फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश की गिरफ्तारी रेव पार्टी में नशे के लिए सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में हुई थी। इस मामले में नोएडा के सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद एल्विश को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने एल्विश का मेडिकल कराया। एल्विश की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव समेत 5 अन्य आरोपियों पर पिछले साल नवंबर में नोएडा के सेक्टर 39 थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इन 5 की गिरफ्तारी बीजेपी नेता मेनका गांधी की एनिमल वेलफेयर संस्था PF की पहल पर हुई थी। पुलिस ने उस वक्त एल्विश को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। वो जमानत पर बाहर चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एल्विश के खिलाफ IPC की धारा 284, 289, 120B और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेजा गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद NDPS एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है। इस रिपोर्ट के बाद पिछले 5 महीने से जांच कर रही पुलिस ने इस केस को मजबूत कर लिया है। माना जा रहा है कि एल्विश के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उसमें उनको लंबी सजा हो सकती है, जो सीधे तौर पर उनके करियर को प्रभावित करेगी। NDPS एक्ट को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में 4 बार संशोधित किया गया। इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने, बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है। इसके तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मार्फिन, LSD, MMDA और एल्प्राजोलम आते हैं। इसमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इस धारा में आरोपी को 10 से 20 साल तक जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। पहली अनुसूची में जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा मिलती है। इस सूची में 43 अन्य जीव शामिल हैं। इनमें बाघ, चीता, भालू, तोता, मोर, बतख की कुछ प्रजातियां, तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, बंदर, हाथी, हिरण, सफेद चूहा, सांप, मगरमच्छ, एलिगेटर और कछुआ को पालने पर प्रतिबंध है। इस एक्ट की कई धाराएं हैं। इसकी अनुसूची 6 में दुर्लभ पौधों की खेती पर भी रोक लगाई गई है। इस एक्ट में आरोप साबित होने पर 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। एल्विश के खिलाफ लगाई गई IPC की धारा 284 उस शख्स पर लगाई जाती है जो जहरीले पदार्थ के साथ लापरवाही से काम करता है, क्योंकि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। इसमें 6 महीने तक जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना है। IPC की धारा 279 पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें अगर किसी पालतू जानवर से कोई संकट पैदा होता है या किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी जानवर पालने वाले की होगी। इसमें 6 महीने तक जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना है। IPC की धारा 120 किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचने के लिए लगाई जाती है। इसमें जरूरी नहीं होता कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे, वो ऐसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। इस धारा में उम्र कैद या 2 साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। यानी कहा जा सकता है कि बिग बॉस में NGO चलाने की बात बताने वाले एल्विश यादव सांप के जहर की तस्करी करने में बुरी तरह फंस चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।